सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। और कौन सी फोर्स होगी? कूलम्बिक, कूलम्स लॉ लग जाएगा। दो चार्ज है और वे चार्ज कैसे थे? स्टैटिक्स, क्योंकि वे किस में थे? रेस्ट में। लेकिन दो से ज्यादा चार्ज हो जाए तो फिर कैसे निकलेगा? दो से ज्यादा चार्ज होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ चार्ज। आपने मैथ में पढ़े होगा सेट, सेट एंड सबसेट। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। ऐसे ही यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है। क्या ये? सिस्टम ऑफ चार्ज। इट इज द सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज हैं। तो लेट वी हैव द सेंटर पॉइंट यहाँ है, हम ले लेते हैं बेटा ये वाला जो चार्ज है, ये क्या 1 है, कितने डिस्टेंस पर बेटा? r1 पर। यहाँ ये जो चार्ज है बेटा कौन सा है? Q2 है, कितने पर? r2। एंड दैट इज क्या है? Q3, कितने डिस्टेंस पर? r3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। यू कैन से कितने है? Qn, क्या है? Qn है, कितने डिस्टेंस पर? Rn। ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द चार्ज, स्टैटिक चार्ज, कलेक्शन ऑफ द स्टैटिक चार्ज। तो सिस्टम ऑफ चार्ज में Q1 R1 डिस्टेंस पे है, Q2 R2 पे है। पोजीशन दे रखे इनकी, क्या है? पोजीशन। क्या होती है बेटा? ये पोजीशन, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ बेटा? आपने याद रखना है, हमें इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, क्योंकि दो होंगे चार्ज तो हम क्या लगा देते हैं? कूलम्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है। दो होते तो कूलम्स लॉ लग जाए, लेकिन यहाँ बहुत सारे चार्ज है। अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो टोटल फोर्स आएगी, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम यहां पर सेंटर पर एक Q0 चार्ज रख लेते हैं। बच्चों इस Q0 का जो नाम है, उस Q0 का जो नाम बेटा, इसका नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या नाम बेटा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आपने देखा होगा जब आप इलेक्ट्रिक करंट देखते हो, घर में करंट आ रहा है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या लगाते हो उसमें? टेस्टर लगाते हो। टेस्टर लगाते हो, पीछे क्या जग जाती है? लाइट। तो टेस्टर किसके लिए? टू टेस्ट इज देयर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बच्चों यूनिट क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 कूलम। कितना बेटा? 1 कूलम, इसलिए यूनिट है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि नेचर पॉजिटिव है, समझ गए। तो यूनिट पॉजिटिव रख दिया हमने सेंटर पे। तो हम यहां निकालना चाहते हैं, यहां इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब आप टोटल फोर्स निकालोगे, इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट, इस पे Q0 पे, किसके कारण? 1 के कारण भी। फिर देखो ये आप दो दोगे ना, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, कौन सी लग जाएगी? कूलम। इसमें कूलम, सिस्टम कूलम, तो सारों का क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। तो ये क्या करता है बच्चों? इसकी स्टेटमेंट क्या है? ये देखिए, ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट लिखिए। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? कि द टोटल फोर्स, ये जो है ना टोटल फोर्स है, किसके ऊपर? ऑन ए गिवन टेस्ट चार्ज, ऑन ए गिवन टेस्ट चार्ज। द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्जेस इज इक्वल टू, ये क्या? वेक्टर सम of the individual forces, vector sum of the individual forces exert between individual charges। वह विभिन्न प्रकार की फोर्सेस के वेक्टर सम, और विभिन्न प्रकार की फोर्स किसके बीच में? विभिन्न प्रकार के चार्जेस। समझ गए? तो क्या लिखोगे? इट स्टेट दैट, क्या लिखेंगे? द टोटल, क्या लिखेंगे? द टोटल फोर्स on a given
test charge. The total force on a given test charge due to a system of charges. Due to a system of charges is equal, बच्चों इक्वल है, equal to the vector is equal to the बेटा vector sum of the individual forces, vector sum of the individual forces between individual charges, individual charges, the individual forces है between individual charges. ये स्टेटमेंट है बच्चों, सिंपल सी स्टेटमेंट. अब क्या करोगे बच्चों, इसमें देखिए पहले देखो कहां निकाल रहे हो आप फोर्स, मुझे बताना. यहां इसकी वजह से है, तो डायरेक्शन कहां है ना, डायरेक्शन इस पर, इसकी वजह से समझ गए ना. वेक्टर में क्या चीज होती है, दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो बेटा इसीलिए जब आप किसके बीच में पहले क्या निकालोगे, F01, 0 का 1 का मतलब बेटा Q0 और Q1 के बीच में. इट मीन क्या है, यहाँ क्या होता है कि Q0 और ये क्या होता है बेटा Q1 बाय डिस्टेंस R1 का स्क्वायर, बाय डिस्टेंस R1 का स्क्वायर. और यहां देखो बेटा ये तो क्या दे दिया आपने, मैग्नीट्यूड है ना, ये तो देखो मैग्नीट्यूड है. वेक्टर की दो चीज होती है, डायरेक्शन भी तो है. तो डायरेक्शन कहां थी बताना मुझे, इसमें डायरेक्शन कहां थी, 1 से 0. कहां बेटा डायरेक्शन 1 से 0. तो डायरेक्शन लेंगे बेटा यूनिट वेक्टर से. किससे लेते हैं, यूनिट वेक्टर से. ये 10 नहीं है, ये Q1 से Q0 है. ये क्या देगा, ये देगा बेटा डायरेक्शन, और ये क्या देता है बेटा, सभी को पता है ये क्या देगा, मैग्नीट्यूड. ओके, क्या ये 0 1 के बीच में, फिर किसके बीच में निकालोगे, 0 और 2 के बीच में क्या होगी बेटा, के Q0 Q2 बटे R2 का स्क्वायर और R20 20 नहीं है, इट मीन Q2 एंड Q0 है. ऐसे ही बेटा यू कैन से सिमिलरली आप क्या कर सकते हो बेटा, फोर्स है किसके ऊपर, F0 के ऊपर, किसके कारण है, NH चार्ज के कारण है, एंड दैट इज इक्वल टू K Q0 Qn बाय Rn का स्क्वायर और डायरेक्शन बेटा n से 0 यूनिट वेक्टर. तो क्या करना था, इनका जोड़ करना. तो बेटा जब आप जोड़ करोगे सारी टर्म का, तो जोड़ करते टाइम क्या देखना आपने कि क्या चीज कॉमन है, K कॉमन है, Q0 कॉमन है. जब आप नेट निकालोगे तो बेटा नेट जो फोर्स आएगी वो आएगी आपकी K Q0 कॉमन आ गया बेटा. और यहां जो है पहले क्या रहेगा, Q1 बाय R1 का स्क्वायर और डायरेक्शन बेटा 1 से 0 प्लस दूसरे में क्या रहेगा Q2 बटे R2 का स्क्वायर और डायरेक्शन बेटा R20. ऐसे ऐसे सारा n, आप इसको खत्म करके क्या कर दोगे, समीशन. क्या करते हैं बेटा, समीशन. तो यहां समीशन का निशान आएगा K Q0 और ये समीशन बेटा, एंड दैट इज Qi बटे Ri का स्क्वायर और Ri और 0 यूनिट वेक्टर. I की वैल्यू कौन से लेकर बेटा, 1 से लेकर n तक. ये क्या देगा बेटा, ये देगा आपको नेट फोर्स. नेट फोर्स है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.